Hello, good evening student. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. This is chapter number 3, Census and Sample Method of Collections of Data. This is very important. This is very important topic, census and sample methods of collections data. This topic is very important. इसके कुछ मैं आपको शॉर्ट वीडियो रहेगी और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगी, सॉरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार आए भी हैं. लेट्स सी. This is methods of sampling. Random sampling, purposive सविचार प्रतिदर्श, यानी कि जो हमारा पर्पज से सैम्पलिंग होता है. सेटिस्फाइड सैम्पलिंग, और फोर्थ हमारा रहेगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, एंड नेक्स्ट इट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. रैंडमली देखो, जो आप जैसे लॉटरी सिस्टम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, रैंडमली सैम्पलिंग करते हैं. आजकल जैसे स्कूल्स में एडमिशन होते हैं तो मतलब वो डाल देते हैं, चिट डालते हैं और फिर वो रैंडमली जिसका नाम आए उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है. तो ये था हमारा रैंडमली सैम्पलिंग. उसमें आप लॉटरी मेथड और यादृच्छिक संख्याओं की तालिका जो है रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट रहेगा पर्पज और डेलिब्रेट सैम्पलिंग. सविचार प्रतिदर्श, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में अपनी इच्छा अनुसार सैंपल्स के लिए इकाइयां चुन लेता है और उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व होती है. Purpose sampling is that method in which the investigator himself make the choice of the sample item which is in the opinion are the best representative of the universe. ठीक है. यदि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना हो तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को शामिल किए बिना अधूरा रह जाएगा और प्रतिदर्श की यह विधि पक्षपातपूर्ण हो सकती है. एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है वही कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ये पक्षपातपूर्ण सबसे कौन सी मेथड हो सकता है. तो ये हमारा पर्पसिव डेलिब्रेट सैम्पलिंग होता है. ठीक है. इसके अंदर हम जो अपनी इच्छा अनुसार सैंपल देते हैं, इस बच्चे को आप देख, इस चीज को आप इससे जो है देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कैसी है, भी नहीं है. थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा सेटिस्फाइड और मिक्स सैम्पलिंग. इसके अंदर हमारी सेटिस्फाइड और मिक्स सैम्पलिंग रहेंगी. स्तृत प्रतिदर्श के इसके अंतर्गत जो है समग्र की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार बांट लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है और इसमें प्रत्येक भाग से यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग को प्रतिनिधित्व करते हैं. आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कि जैसे क्लास 11 में 50 छात्राएं हैं, उनमें से 30 आपके गणित के विषय और 20 जो है होम साइंस का विषय पढ़ा, तो इन हम डिवाइड कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी, तो इसको मिक्स्ड और सेटिस्फाइड जो है स्टेप्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग, यू नो ऑल दैट अबाउट कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग जो जैसे कुछ हमारा जैसे हम कोटा दिया जाता है, भाई इतने जनरल की सीट है, इतनी SC/BC की कोटा अलग होता है, तो उस तरह से ये भी यहाँ पे हमारा कोटा सैम्पलिंग दिया गया है. उनकी विशेषताओं के आधार पर भाग, ठीक है, जनसंख्या की इकाइयों को उनकी विशेषताओं के आधार पर कई भागों में डिवाइड कर लिया जाता है. ठीक है. कोटे के आधार पर बराबर इकाइयों का चुनाव स्वयं करें. इस प्रकार विधिगणों को चुनने का पूरा अधिकार है और कम खर्चीली होती है. पक्षपात की संभावना अधिक होती है. निष्कर्ष की विश्वसनीयता जांच की भी संभावना होती है. उसके बाद है कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस मतलब सुविधा अनुसार. जैसे आपको मान लिया मिठाई के सैंपल चाहिए तो हम मिठाई की शॉप पे जाएंगे. आपको अगर अच्छा कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े की शॉप पर जाएंगे. तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है आप सैम्पलिंग चूज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो ये थे भाई सैंपल्स के टाइप्स. तो यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है डाल दी है इसके ऊपर. तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई. ठीक है. STAT, those students want to preparation for STAT competition, STAT economics, NVS, KVS, DSSV economics, PGT economics की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.